हो गया सर। ओके, स्क्रीन दिख गई? यस सर। ओके, तो जब आप दो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब एक्सेस होंगी? नेक्स्ट इंजीनियर। लैक्स एंड ईयर्स, करेक्ट? करेक्ट, रीमा मैम, सबाना। यस सर सर। आपने तो अभी बोला था ना कि प्रोटेक्टेड वाला नहीं होगा। मैं बताऊंगा। तो देखो, करेक्ट, यहाँ पे अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो यू विल नॉट गेट द प्रोटेक्टेड मेंबर्स, आपको केवल पब्लिक मेंबर्स ही दिखाई। लेकिन जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो, आज जाके आर्टिकल जब आप पढ़ोगे तो आपको ये लिखा मिलेगा यार, जो है ना पेरेंट क्लास की पब्लिक और प्रोटेक्टेड ये चाइल्ड क्लास का पार्ट बन जाती है। और दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब करेक्ट है तो फिर मिल क्यों नहीं रही है, कुछ ये उठता है, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं मिल रही है। ओके, स्टेटमेंट एक, हाँ, स्टेटमेंट ये कहता है कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड चीजें चाइल्ड क्लास का पार्ट बनेंगी। ओके, लेकिन प्रोटेक्टेड जो मेंबर होते हैं वो केवल आप चाइल्ड क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो, उस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। और हम कहाँ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं? इस क्लास से इस क्लास में, हम किसी तीसरी क्लास में एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं उसको यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करूं, लेट्स सी फॉर एग्जांपल आई हैव अ फंक्शन हियर एंड आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू, तो देखो मुझे लैक्स मिलेगा, लैक्स है, अवेलेबल है। ईयर्स मिलेगा, ईयर्स अवेलेबल है, ईयर्स प्रॉपर्टी, बट आईज प्रॉपर्टी आपको यहाँ नहीं मिलेगी। यू विल नॉट गेट आईज प्रॉपर्टी हियर। सो ऊपर से नीचे तो आती हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड को आप केवल विद इन क्लास एक्सेस कर सकते हो। इज दैट क्लियर? पब्लिक आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, प्रोटेक्टेड केवल विद इन क्लास और उसके चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हो, प्राइवेट केवल उस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर। ये आपको याद रखना है, इट्स इंटरव्यू क्वेश्चन, 3 एक्सेस मॉडिफायर। बता दीजिए। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, डोंट वरी। प्राइवेट विद इन क्लास, क्योंकि आपके घर की कुछ चीजें प्राइवेट होंगी वो आप शेयर नहीं करोगे, करेक्ट? पब्लिक, आपका आपने बिल्कुल बाहर पानी पीने के लिए बहुत बड़ा प्याऊ लगा दी है, दैट इज द पब्लिक, वो आप यूज कर सकते हो, दैट्स इट, वेरी गुड। प्रोटेक्टेड कहने का मतलब आपके घर में और आपके रिलेटिव एक्सेस कर सकते हैं, बाहर वाला एक्सेस नहीं कर सकता, दैट इज प्रोटेक्टेड। होंगी ना ऐसी कोई चीजें? नहीं? यस नो? यस सर। तो सेम वे आपके यहाँ पे होते पब्लिक कहने का मतलब एवरीवेयर। ओके, आपने रख दी भैया इट्स ओपन फॉर ऑल, प्रोटेक्ट इस क्लास में और मेरी चाइल्ड क्लास में, इनके अलावा नहीं जाएंगे। पापा और बेटा एक्सेस कर सकता है, बाहर कोई एक्सेस नहीं करेगा। प्राइवेट विद इन, उसी क्लास के अंदर, उस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं। तो इसलिए हम तीनों को यहां तक लेके आते हैं, इन तीनों को यहाँ पे आके हम पढ़ते हैं, जिससे आपको चीजें समझ में आए। ओके, तो नाउ प्रोटेक्टेड क्लियर, नाउ यू नो प्रोटेक्टेड क्यों एक्सेस नहीं हो रही है वहां पे, क्योंकि हम तीसरी क्लास में एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड इस क्लास के अंदर एक्सेस होगी, इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगी, या इसकी चाइल्ड क्लास में एक्सेस होगी, उसके बाहर और किसी क्लास में एक्सेस नहीं होगी। पब्लिक क्यों हो रही है? क्योंकि दैट इज पब्लिक, पब्लिक मतलब ओपन किया हुआ है, तो इसलिए वो कहीं भी एक्सेस हो सकती है। ओके, तो और उसी के लिए कंट्रोल एस। तो अब हम एक चीज और बात करते हैं, आपको इनहेरिटेंस समझ में आ गया, सिंगल लेवल समझ में आ गया, मल्टी लेवल समझ में आ गया, पब्लिक समझ में आ गया, प्राइवेट समझ में आ गया, प्रोटेक्टेड समझ में आ गया, वेरी गुड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कौन सा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है? एक क्लास से दो क्लास बनी, उन दो क्लास से फिर दो क्लास बनी। प्रैक्टिकली अगर आप बात करो ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ये वाला सिनेरियो आप शायद ही कभी इंप्लीमेंट करो, क्योंकि एट मोस्ट आपका सिंगल लेवल होता है या मल्टी लेवल होता है, इससे ज्यादा प्रैक्टिकली 99.99% चांस होते हैं कि आप यूज नहीं करोगे। ओके, बट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव हम देख के चलेंगे, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो जैसे ये एक क्लास है, मैं क्लास का नाम चेंज कर देता हूं, मैं नॉर्मल नाम रख देता हूं, क्योंकि आप चीजें समझ गए हो। लेट्स सी आई हैव टू वेरिएबल्स, पब्लिक इंट ए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कौन इतनी लेट गुड मॉर्निंग कर रहा है मुझे? नाम नहीं बताया किसी ने? एबीसी। ओके, तो लेट्स से मैं नोटपैड खोलता हूं, आपको बताता हूं कि क्या स्ट्रक्चर होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस का, जिससे आप समझ सको।
आपके पास एक एबीसी क्लास है, उससे आपने दो क्लास बना ली, लेट्स से MNO XYZ। अब फिर XYZ से आपने दो क्लास बना दी, लेट्स से A एंड B, और फिर इससे आपने दो क्लास बना दी, लेट्स से ABCD। ओके, अब लेट्स से इससे आपने फिर दो क्लास बना दी, इससे आपने दो क्लास बना दी। यहाँ पे मैं ट्री स्ट्रक्चर आपको दिखा नहीं पा रहा, बट एक्चुअल में इट्स ए काइंड ऑफ ट्री स्ट्रक्चर कि ये इससे MNO क्लास है और ये इसकी XYZ क्लास है, कंट्रोल V। ओके, ये XYZ क्लास है, इससे हमारी एक C क्लास बन गई लेट्स से, और इससे हमारी एक D क्लास बन गई, इसको मैं स्पेस के साथ दे देता हूँ यहाँ पे। इससे आपकी एक क्लास और बन गई, लेट्स से A बन गई, और इससे आपकी B बन गई। ओके, यहाँ पे। और इसी तरीके से आप किसी भी लेवल तक जा सकते हो। C से फिर दो क्लास इनहेरिट हो गई, D से फिर दो क्लास इनहेरिट हो गई, तो आप किसी भी लेवल तक जा सकते हो। तो लेट्स से कि ABC से MNO इनहेरिट हो रही है, XYZ इनहेरिट हो रही है, इनहेरिट हो रही है XYZ, तो किसी भी लेवल तक यू कैन इनहेरिट ABC। इट्स नॉट ए मल्टी लेवल। मल्टी लेवल होता है तो मैं XYZ के अंदर MNO को इनहेरिट करता, करेक्ट, लेकिन ये एक इस क्लास को मैं दो क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहा हूँ, MNO के अंदर, XYZ के अंदर। तो इसी तरीके से आप किसी भी लेवल तक जा सकते हो। दैट इज कॉल्ड द दैट इज कॉल्ड द हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, क्लियर? ट्री स्ट्रक्चर जो होता है आपका, तो उसी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी उन क्लास में इनहेरिट होती चली जाए। तो दिस इज कॉल्ड द हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब इंटरव्यू के लिए जो आपसे पूछा जाता है, इन इंटरव्यू में सबसे पहले इनहेरिटेंस क्यों यूज करते हैं? तो क्यों यूज करते हैं रीमा? पेरेंट क्लास सर कोड रीयूज करने के लिए। वेरी गुड, वंडरफुल। सबाना मैम, कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सर हमारा प्रोग्राम ज्यादा लेंदी ना हो, मतलब कोड बार बार ना लिखना पड़े। बच्चे की मारी। करेक्ट। हमारे पास अरशद सर कितने तरीके का इनहेरिटेंस होता है? सी साहब की बात कर। सर इनहेरिटेंस एक चाइल्ड, पेरेंट टू चाइल्ड, कितने टाइप का होता है? सर ये नहीं मुझे याद आ रहा। उनका वेरी गुड, वेरी गुड। तिवारी जी कितने टाइप का होता है? सर मल्टी लेवल हायरार्किकल और सिंपल जो सिंगल लेवल वाला। हाँ, सिंगल लेवल, करेक्ट। ओके, उसको सिंपल मत बोल देना, सिंगल हाँ, लेवल। सिंगल लेवल, सिंगल, मल्टीपल और तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस जिससे आप सपोर्ट तीनों हमने देखे। अब इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मल्टीपल डिफरेंट होता है क्या? मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल ये होता है कि इस क्लास से, मतलब ये लेट्स से कि आपके पास दो क्लास है और आपने दो क्लास को इनहेरिट कर दिया एक क्लास के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल इनहेरिटेंस। और मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता तो आपको एरर आ जाएगी, क्योंकि देखो एरर ये कह रही है क्लास XYZ कैन नॉट हैव मल्टीपल बेस क्लास, तो सी साहब सपोर्ट ही नहीं करता। सपोर्ट नहीं करता है तो इसलिए हाइब्रिड भी सपोर्ट नहीं करता है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा इनहेरिटेंस, एक से दो बनी है और फिर इन दोनों से हम एक बना रहे हैं। लेट्स से कि मैं ये हटा देता हूं और ये भी हटा देता हूं, और से कि एक क्लास से दो क्लास बनी और दो क्लास से फिर हम एक में इनहेरिट कर रहे हैं, तो ये हाइब्रिड होता है। और हाइब्रिड में कहीं ना कहीं मल्टीपल आ रहा है, हाइब्रिड में कहीं ना कहीं मल्टीपल आ रहा है, तो इसलिए हाइब्रिड भी सपोर्ट नहीं करता है। तो सर आपने कहा था सबाना मैम आपकी आवाज ब्रेक हुई है, दोबारा से बोलो। मैम दोबारा आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपने भी शायद PUBG खेला है, मुझे ऐसा लगता है। डायमंड प्रॉब्लम इसी को बोलते हैं। हाँ, डायमंड प्रॉब्लम जो आती है आई विल डिस्कस। डायमंड प्रॉब्लम का मतलब यही होता है कि ऊपर की दो क्लासेस सेम में आ जाएगी, नीचे वाली क्लास को पता ही नहीं लगेगा कौन सी क्लास का मेथड है, करेक्ट? तो डायमंड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये इसको हाइब्रिड होता है, तो हाइब्रिड में कहीं ना कहीं मल्टीपल आ रहा है। मल्टीपल कहने का मतलब एक क्लास दो क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, इसलिए ये भी सपोर्ट नहीं करता है।
ओके, तो सबाना मैम आपको जो भी क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, आई विल आंसर देयर। ओके, तो सर हाँ जी अभी आपने एक्सप्लेन किया, किसी सर ने इसमें पूछा अगर था। मल्टीपल का यूज मल्टीपल को अगर आपको करना हो तो कैसे करेंगे, अगर दो क्लास को हमें? हमारे पास एक जुगाड़ होता है, दो क्लास को इंटरफेस। करीब हमारे पास एक जुगाड़ होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरफेस। उसे लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं बोलते, उसको हम इंटरफेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसी चीजें हम अचीव कर सकते हैं, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे डज सीसार प्रोवाइड मल्टीपल इनहेरिटेंस, आंसर इज नो। नो। ओके, आंसर इज नो। ये नहीं कि यस हम कर सकते हैं, यस होगा ही नहीं। हम थ्रू इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस चीजें अचीव करने की कोशिश करते हैं विदाउट हैविंग डायमंड प्रॉब्लम। ओके, कि डायमंड प्रॉब्लम भी ना हो और हम अचीव भी कर लें। दैट्स व्हाई वी हैव इंटरफेस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ओके, आई विल कवर, डोंट वरी, इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, विल कवर एवरीथिंग। ओके, सबाना मैम आपकी आवाज साफ आ रही है, आप बोलो। आप, मैंने एक्सप्लेन किया, मुझे इतना समझ में आया, उसके बाद पूछ रही थी डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम आई विल एक्सप्लेन, फिर डोंट वरी। किसी ने हाँ हाँ, ओके। तो अब इसमें आपसे क्वेश्चन भर भर के पूछे कैसे पूछे जाएंगे, मैं आपसे पूछता हूँ। क्लास एबीसी, क्लास एमएनओ, क्लास XYZ, माय फेवरेट क्लासेस। ओके, कंस्ट्रक्टर सबको पता है क्या होता है कंस्ट्रक्टर, बाय द वे शुक्ला जी? सर सेम एज अ क्लास नेम सर। वेरी गुड, इससे आगे, इससे आगे जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब कॉल होता है सर। अरे वेरी गुड, और थोड़ा सा और बता दो, जब इतनी मेहनत की है और नहीं बताओगे? चलो आरिफ सर बता देंगे, आरिफ सर कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा। आरिफ सर, हाँ इससे आगे। हेलो। हाँ हाँ सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज एकदम। सर सेम नेम का क्लास जो बनाते हैं। सेम नाम का क्लास जो बनाते हैं, वेरी गुड आरिफ सर, मुझे भी कर दिया आपने तो। Same name as class name and used to initialize the properties of a class. वेरी गुड हितेंद्र जी। देखो Yes, sir. कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर फंक्शन, डेफिनेशन भी लिखी थी। रीमा मैम ने शायद ये कवर नहीं किया है, रीमा मैम के अलावा यस सर। सब लोगों ने डेफिनेशन भी लिखी थी। कंस्ट्रक्टर हैज द सर सेम मैंने नेम भी एज नहीं किया कवर सर, हैं? हमने भी नहीं किया कवर। कौन सा? कंस्ट्रक्टर सर उस दिन मैंने बोला था सर, आपने बोला था कि एक क्लास एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्टर का पढ़ा देंगे। लेकिन कंस्ट्रक्टर हम कवर करके तो चले हैं ना। हाँ दिस थोड़ा कीवर्ड हाँ थोड़ा सा पता है सर उसका। होता नहीं, वो पहली क्लास में जितना मैंने बताया था, मैं वही पूछ रहा हूँ। पहली क्लास में यही तो बताया था कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास नेम के सेम होता है, इनिशियलाइज करने के काम में आता है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। करेक्ट? यस सर। हाँ तो बस Yes, वही sir. पूछ रहा हूँ। रीमा मैम आपने भी वीडियो देखी होगी? सर फर्स्ट वीडियो की बात कर रहे हैं आप? नहीं, फर्स्ट वीडियो के बाद दूसरी वीडियो में, तीसरी वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर कवर किया होगा। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस भेजी थी। करेक्ट, पता नहीं, कंस्ट्रक्टर मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है। आई विल सी टुडे अगेन। ओके ओके, मैं आपको फिर से बताता हूँ। अगर नहीं भी कवर किया रीमा मैम, केवल आपके लिए नेक्स्ट वीक से एक बैच स्टार्ट होगा। ओके, अरशद ये क्रॉस मत करो। नेक्स्ट वीक से एक नया बैच स्टार्ट होगा। सॉरी सर, वो गलती से आप है ना उसमें ज्वाइन कर लेना, तो जो टॉपिक है ना आपके छुटे हुए, आप उसमें भी कवर कर सकते हो। आई विल आपको टाइम बता दूंगा कि 9 बजे होगा कि 10 बजे होगा। ओके ओके सर, ओके। तो आप दोनों ज्वाइन कर सकते हो। देखो कंस्ट्रक्टर जो होता है, मैं दोबारा से बता दूं, आदित्य सर, क्लास नहीं होती कंस्ट्रक्टर। पब्लिक एक मेथड होता है जिसका नाम सेम होता है जो आपके क्लास नेम के इक्विवेलेंट होता है। दैट्स इट। और जब क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो console.writeLine मैंने अगर लिखा, मैं जल्दी से आपको बता दूं वरना आधे लोग ब्लैंक हो जाएंगे। एबीसी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, obj इज इक्वल टू न्यू, ये एबीसी। ओके, जो मैंने कंस्ट्रक्टर अरशद सर कवर करने के लिए बोला था ना, वो कोई स्टैटिक और प्राइवेट बोला था। मैंने कहा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो करेक्ट, ये हमने देखा कि जैसे ही रीमा मैम, सबाना मैम जिसको नहीं पता,
तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपका कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा और ये लाइन अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी। एग्जीक्यूट हो तो जाएगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेम होता है, इट्स ए काइंड ऑफ फंक्शन, लेकिन ये कुछ रिटर्न नहीं करता।